क्या हाल चाल है आप सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के उच्च कोटि के अति हैरानीजनक फनी एक्शन सीन्स के बारे में, जिनको देखने के बाद आप भी कहेंगे मैं हैरान हूँ भाई। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस सीन में कौन सा चमत्कार यूज किया गया भाई? चमत्कार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉजिक, फिजिक्स, साइंस, ग्रेविटी इनको तो बॉलीवुड कुछ समझता ही नहीं है। या तो फिर इस गुंडे की किस्मत ही झंड होगी। पहले तो इसका निशाना सही जगह पे नहीं लगता और उसके बाद गोली का निशाना त्रिशूल से टकरा के सीधा गुंडे की छाती में लगता है। ये गुंडा बेचारा बुरी किस्मत का मारा। जो इसमें आया जितेंद्र जी आप भी? मिथुन दा तो यूं ही बदनाम है, असली महान तो आप हैं। एक किक मार के एक गुंडे को 1 किलोमीटर दूर तक ले गए आप। भाई इसे ही तो कहते हैं असली फ्लाइंग किक, क्योंकि फ्लाइंग किक कहलवाने के लिए इस सीन में किक मारना और फ्लाई करना ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। जितेंद्र जी आप लोगों को किक मार के एक शहर से दूसरे शहर भेजने का काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? कह रहा हूँ बहुत कमाई होगी। पैसा ही पैसा होगा। ये तो कुछ भी नहीं है। जितेंद्र जी सिर्फ फ्लाइंग किक नहीं मारते, बल्कि ये फाइट करते करते फ्लाइंग जंप भी लगाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जंप तो कंगारू भी नहीं लगा सकता, लेकिन अपने जितेंद्र जी कंगारों से भी हटके हैं। और हीरो तो सिर्फ मूवीज के डायलॉग्स में गुंडों को जमीन में जिंदा गाड़ने के बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, पर अपने जितेंद्र जी ने करके दिखाया है। भाई साहब ये तो इन्होंने असंभव ही कर दिया। जितेंद्र जी इस गुंडे के ऊपर ऐसे वजन डाल रहे हैं, ऐसे वजन डाल रहे हैं जैसे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात हाइड्रोलिक प्रेस मशीन हो। और ये बंदा जमीन के अंदर ऐसे धस रहा है जैसे कि इसके पैरों के नीचे मिट्टी वाली जमीन नहीं बल्कि कीचड़ का दलदल हो। सही बात है। अगले सीन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ धर्मेंद्र जी का सबसे हटके और अद्भुत अंदाज। ये तो ट्रेलर है दोस्तों, असली पिक्चर तो बाकी है। 2 एम्बेसडर कारों पे एंट्री मारने के बाद धर्मेंद्र जी इस गुंडे की कुटाई करते हैं, लेकिन इस गुंडे के साथ ही हेलीकॉप्टर से आते हैं, रस्सी फेंकते हैं और इस गुंडे को बिठा लेते हैं। पर धर्मेंद्र जी भी कम नहीं है। धर्मेंद्र जी अपने अंदर का छुपा हुआ शेर जगाते हैं और फिर इस रस्सी को पकड़ के खींचने लग जाते हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है? ये मजाक चल रहा है क्या? भाई मैंने तो ज्यादातर ये देखा है कि एक हेलीकॉप्टर 1 2 3 4 कम से कम 4 बंदों को बिठा के तो उड़ ही सकता है, लेकिन अपने धर्मेंद्र जी में 4 नहीं 400 बंदों की शक्ति आ जाती है। इसी शक्ति की वजह से ये भाई साहब इस हेलीकॉप्टर को खींच पा रहे हैं। इस सीन को बनाते वक्त कौन से लॉजिक का यूज किया गया है? आई डोंट नो ब्रो, पता नहीं। इस सीन को देखने के बाद कैप्टन अमेरिका स्टार्क टावर के किसी कोने में बैठ के रो रहा होगा। वो भी सोच रहा होगा मैंने एक हेलीकॉप्टर को इतनी मशक्कत से रोका क्योंकि मेरे अंदर सुपर पावर थी, लेकिन यह बंदा एक आम इंसान होने के बावजूद रस्सी से हेलीकॉप्टर को खींच रहा है। अब कैप्टन अमेरिका को कौन समझाए? धर्मेंद्र जी तो उसके मामा हैं। इस सीन में कुछ गुंडे लोग इस लड़के को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन ये सब कुछ अपने शाहरुख भाई साहब पहले ही देख लेते हैं। फिर शाहरुख भाई साहब एक लंबी सी जंप लगाते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि एक फील्डिंग कर रहा प्लेयर गेंद को पकड़ने के लिए लंबी जंप लगाता है, पर इनकी जंप कोई ऐसी वैसी जंप नहीं है। सड़क के उस पार से सड़क के इस पार इतनी लंबी जंप कौन लगा सकता है भाई? ये छलांग तो जंप इनटू 100 होगी। लड़के को गुंडों की गोलियों से बचाने के बाद इन भाई साहब को गुंडों का पीछा करना था। गुंडों का पीछा करने के लिए इन भाई साहब के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। कॉलेज में बाइक्स भी खड़ी थी, कॉलेज में साइकिल्स भी खड़ी थी और कहीं ना कहीं किसी की कार भी खड़ी होगी, लेकिन इन भाई साहब के मन को तो रिक्शा भा जाता है। तो फिर क्या था? शाहरुख हुए सवार रिक्शा पे। पर भाईजान के लिए ये रिक्शा रिक्शा नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स बाइक है। ये भाई साहब इस रिक्शा को गाड़ी से भी तेज भगा रहे हैं और साफ सुथरी रोड छोड़ के जंगलों के रास्ते से पीछा कर रहे हैं गुंडों का। और तो और रिक्शे के ऊपर स्टंट करते हुए विली मार रहे हैं। शाहरुख जी आपने तो भोजपुरी रिक्शा वालों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे स्टंट तो वो भी नहीं मार पाते।
अब ये तो होना ही था, क्योंकि छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते में बड़े बड़े पत्थर तो आते रहते हैं। स्टाइल देख रहे हो भाईजान का। इन भाई साहब ने बड़े बड़े शार्प शूटर और बड़े बड़े स्टंटमैन फेल कर दिए। इन्होंने ऐसा निशाना बना के गोली मारी कि गाड़ी की खिड़की और ये बंदा दोनों को निकाल दिया गाड़ी से। ये सीन देखने के बाद एक एवरेज कार मैकेनिक, जिसको की गाड़ियों की खिड़की निकालते वक्त थोड़ी बहुत मेहनत और थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भैया टाइगर है कि ऋतिक रोशन, पता लगाओ, क्योंकि इतनी लंबी लंबी जंप तो सिर्फ क्रिश लगा सकता है, टाइगर नहीं। बात तो सही है। इस सीन में ये टाइगर भाई साहब इतना भयंकर एक्शन कर रहे हैं मानो कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो और ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि पूरी की पूरी वन मैन आर्मी हो। ये एक अकेला टाइगर इस सीन में सैकड़ों बंदों को निपटा देता है। ये भाई साहब हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़े और हेलीकॉप्टर की खिड़की ही उखाड़ लाए। इस खिड़की का करना क्या चाहते हो? ओहो, बहुत से टाइगर भाई साहब। इन भाई साहब ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए हेलीकॉप्टर की खिड़की ही उखाड़ दी। बॉलीवुड वाले अपनी ऑडियंस को ट्यूबलाइट समझते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। हेलीकॉप्टर की खिड़की से गोलियां रोकी जा रही हैं, वो भी एक बंदूक से नहीं, पूरे 1 दर्जन बंदूकों से। एक बार को मान लेते हैं कि ये खिड़की बुलेट प्रूफ है, पर क्या टाइगर की टांगे भी बुलेट प्रूफ है? सारी गोलियां वहीं पे आ रही है जहाँ तक ये खिड़की है, एक भी गोली टाइगर के पैरों पे नहीं लग रही। दया पता लगाओ कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। और इतनी सारी गोलियों का सामना करने के बाद भी टाइगर जिंदा है। एक नन्हे से टाइगर को मारने के लिए ये बड़े बड़े 3-3 हेलीकॉप्टर, इतना सारा गोला बारूद, गोलियां, इतनी जद्दोजहद, फिर भी ये टाइगर को नहीं मार पा रहे। ये कैसी आर्मी है? इतना सारा तामझाम लेके भी ये एक अकेले निहत्थे बंदे को मार नहीं पा रहे। लानत है ऐसी आर्मी पर। ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूवी का एक्शन सीन नहीं बल्कि मजाक चल रहा हो। हंसी खुशी में बम फोड़े जा रहे हो, पटाखे बजाए जा रहे हो। भाई तू बंदा है कि सुपर हीरो? जब देखो तब जंप लगा के सीधा हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाए। भाई हेलीकॉप्टर में से बम फेंका गया था, ना कि कोई सुपर पावर जिसको लेकर तुम हवा में उड़ के हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए। और भाई ये क्या, ये तीनों हेलीकॉप्टर तो टाइगर के पीछे थे और जब बम फूटा टाइगर तो उड़ के आगे की तरफ गया ना, तो ये पीछे से आ रहे हेलीकॉप्टर के ऊपर कैसे चढ़ गया? भाई ये चल क्या रहा है? बस भाई बस, आज के लिए बहुत दिमाग का दही कर लिया। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।